Hello class, heading towards our next topic from chapter number 1. But before that, we will have a quick revision of what we have studied till now. So we have gone through Indian ancient heritage, the names of India previously, then what is a culture, उसका one line definition हमने पढ़ा. Now today we will study in detail about what is culture, types of heritage, natural and cultural heritage. So, culture means a way of life. A very simple line with a deep meaning in it. It means a way of life. जीने का तरीका बताता है हमें culture. It is made of the changes that occur in public life, social rules and regulations of different societies. अलग अलग societies में उनकी पब्लिक लाइफ में उनके सोशल रूल्स एंड रेगुलेशंस में जो चेंजेस आते हैं वो हम कल्चर में कंसिडर करते हैं. एंड our definition which says that culture is a total of habits, values, customs, traditions and ideals लीडिंग ह्यूमंस टू द हाईएस्ट लेवल. यानी हमारा जो जीने का तरीका है, रहन सहन है, जिससे हम अपने आप को हाईएस्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं, दैट ऑल कंप्राइजेस ऑफ द कल्चर. नाउ हेरिटेज means a valuable gift from our forefathers to us. Heritage last lecture में भी हमने पढ़ा था. Heritage means whatever is given from generation to generation that comes under heritage. बस वैसे ही heritage एक valuable gift है जो हमें forefathers ने हमें दिया है. Indian history thousands of years old है, and thousands of years में भी it is like more than 5000 years old. और हम हमारे स्कूल प्लेज में भी बोलते हैं आई लव माई कंट्री एंड आई एम प्राउड ऑफ इट्स रिच एंड वेराइड हेरिटेज. अब ये रिच और वेराइड हेरिटेज का मतलब क्या है कि आर हेरिटेज इज़ वेरी रिच एंड इट इज़ डिफरेंट, इट इज़ वेराइड. और इस कॉन्टेक्स्ट में हेरिटेज जो है वो हमारे एक बहुत ही प्रीशियस गिफ्ट है जो हमारी मदरलैंड ने पूरे वर्ल्ड को दिया है. हमारा हेरिटेज जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है. That is natural heritage and cultural heritage. Natural heritage, of course, from its word says it is a gift from nature, and cultural heritage, it is man-made heritage. Natural heritage of India, the result of close relationship between nature, environment and human life is natural heritage. अब natural heritage होता क्या है, तो जो नेचुरल एलिमेंट्स, हमारा सराउंडिंग्स, हमारा एनवायरनमेंट और ह्यूमन लाइफ, इन तीनों के बीच का जो एक क्लोज रिलेशनशिप है, दैट इज नोन एज नेचुरल हेरिटेज. नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया इज यूनिक एंड वेराइड. उसमें माउंटेन्स भी आ गए, फॉरेस्ट भी आ गए, डेजर्ट्स भी आ गए, रिवर्स भी आ गई, स्ट्रीम्स, सी, ट्रीज, प्लांट्स, क्रीपर्स, फ्लावर्स, लीव्स, इंसेक्ट एंड वैरायटी ऑफ लैंडस्केप्स, जिसमें हमें अलग अलग टाइप के मिनरल्स मिलते हैं, वेजिटेशंस मिलते हैं, अलग अलग टाइप्स के प्लांट्स है, एनिमल्स है. दीज ऑल कंप्राइजेज ऑफ नेचुरल हेरिटेज. We are the children of nature. A very important line. We are the children of nature. इसीलिए नेचर ने हमारे लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा अरेंजमेंट बनाया हुआ है जिससे कि हमें हमारा फूड मिलता है, जिससे हमें पीने के लिए पानी मिलता है, फ्रेश एयर मिलती है और हम अपने लिए ड्वेलिंग क्रिएट कर सके, उसके लिए सारे नीड्स हमारी फुलफिल होती है. बिकॉज वी आर द चिल्ड्रन ऑफ नेचर. We treat nature and with respect and faith. और इसका एग्जाम्पल जो है, जो हमारा नेचर के साथ में क्लोज रिलेशनशिप है, उसका एग्जाम्पल जो है वो पंचतंत्र की कथाओं में मिलता है, जातका टेल्स में मिलता है. दीज जटाका टेल्स आर ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन. इसमें भी हमें नेचर के साथ में बैलेंस होता हुआ कुछ दिखता है. हमारे क्लासिकल और फोक म्यूजिक के अलग अलग जो रागास है
वो भी दिन के प्रहर के हिसाब से डिवाइड होते हैं। दिन के प्रहर मतलब जैसे पूरा दिन जो है वो अलग अलग प्रहर में डिवाइड होता है। इट इज़ लाइक कंसिडर एज अ पीरियड ऑफ डे। अब जैसे हम बोलते हैं कि वास्तु के हिसाब से टाइमिंग स्लॉट देखते हैं हम, तो वो प्रहर के अकॉर्डिंगली ही होता है। एंड आयुर्वेदा, यूनानी, नेचर केयर, ये सारे भी तो नेचर से ही एसोसिएटेड है। तो दिस इज लाइक कि ये हमारा पूरा नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया है। नाउ उसमें सबसे पहले लैंडस्केप्स। ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स आर जनरली फॉर्म ड्यू टू डिफरेंट शेप्स ऑफ लैंड। अब लैंडस्केप्स क्या होते हैं? अलग अलग लैंड के शेप, दैट इज लैंडस्केप। जैसे अगर वो बहुत ज़्यादा ऊंचा है तो दैट इज माउंटेन, इफ इट इज़ अ फ्लैट लैंड दैट इज अ प्लेट्यू, इफ इट इज़ अ प्लेन सरफेस एंड इट कम्स एज प्लेन। तो ये अलग अलग लैंडस्केप, जैसे हिमालय इट इज़ अ लैंडस्केप, हिमालय इज़ अ माउंटेन, इट इज़ अ माउंटेन फॉर्म ऑफ लैंडस्केप। इंडियंस को इसमें से अबंडेंटली वेजिटेशन और मिनरल्स मिलते हैं। एंड जो अलग अलग बर्ड्स हैं, एनिमल्स है, माउंटेन पीक्स है कवर्ड विथ स्नो, फिर उसमें से निकलती हुई नदियाँ, ये सारे हिमालय का ही तो गिफ्ट है जो हमें मिलता है। फॉरेस्ट ऑफ तराई एंड इट्स पिलग्रिमेज प्लेसेस, जैसे कि अमरनाथ हुआ, बद्रीनाथ हुआ, केदारनाथ हुआ, नंदा देवी समिट जो है, ये सारे हिमालय की ही देन है। एंड एंशंट टाइम से ही हिमालय जो है इट हैज़ अ ग्रेटर इम्पोर्टेंस फॉर इंडिया। If we go towards the history of Himalaya, so previously this particular place was not Himalayan mountain, it was a sea, but it undertook a huge earthquake और जिसकी वजह से हमें हिमालयन माउंटेन मिले हैं। और अगर हम हिमालयास की बात करते हैं तो आर highest mountain peak it lies in Himalayan mountains। अमरनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये जो हमारे सारे पिलग्रिमेज प्लेसेस है वो भी हिमालयस की देन है। उसके अलावा अगर गंगा रिवर कहीं से फ्लो होती है तो वो भी हिमालय ही है। तो इस तरीके से हम एंशियंट टाइम से लेके आज तक में भी हिमालय का हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहा है। दिस इज़ हिमालयन माउंटेन, दिस इज़ अमरनाथ, दिस इज़ बद्रीनाथ। Rivers. Rivers are considered as Lokmata. They have been providing natural ways since ancient time। जब हमारे पास में सड़कें नहीं थी तब हम कोई भी यातायात करते थे तो वो किससे होता था? रिवर्स से होता था। इंडियन कल्चर भी रिवर बैंक पे ही फ्लरिश हुआ है, जो हम इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं। दैट इज ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंडस एंड रवि। गंगा, यमुना, सरस्वती, इंडस, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, ये सारी नदियों ने हमारी लाइफ पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस की है। जैसे द मोस्ट होलीएस्ट रिवर जिसे कंसिडर किया जाता है इंडिया में, दैट गंगा रिवर, इट इज़ वन ऑफ द काइंड ऑफ रिवर ओनली। तो उसका इम्पोर्टेंस हमारे लिए इतना है कि हम उसे माता का दर्जा देते हैं। Rivers are the source for drinking water, domestic use, irrigation, electricity and waterways. Yes, we all know that कि irrigation के लिए पानी मिलता है, electricity generate करनी हो तो hydro electricity के लिए we get water, domestic use that is cleaning and all purpose, and waterways that means traveling from one place to another. इसके अलावा man has been dependent on river to develop industries of clay utensils, plastering and building of houses. Even major of industries are dependent on river for the river water. River water has made human life ब्यूटिफुल एंड प्रॉस्परस। हमारी लाइफ इतनी खूबसूरत है, इतनी प्रॉस्परस है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ रिवर्स। लैंडस्केप सीन एट डॉन एंड डस्क। डॉन एकदम सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग का जो समय होता है और डस्क एकदम संध्या काल जिसे हम बोलते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग होता है ऑन द रिवर साइड। वो माउंटेनियस रीजन भी से रिवर एरियाज, वहाँ पे डूबता हुआ सूरज, ये बहुत ही फैसिनेटिंग होता है। एंड दिस इज़ लाइक इंस्पिरेशन फॉर द आर्टिस्ट कि वो अपना आर्टिस्टिक स्किल्स उसमें दिखा सके। वेजिटेशन,
पीपल ऑफ इंडिया आर एनवायरमेंट लवर्स सिंस एंशियंट टाइम, और इसका जो प्रूफ है दैट इज gained by the affection towards the flowers, shrubs, and plants. We like different kinds of flowers, we like to grow different types of shrubs and plants. तो ये सारा जो प्यार है ये हमारे एनवायरमेंट की तरफ बताता है. ह्यूमंस, एनिमल्स एंड बर्ड्स अपने खाने के लिए किस पे डिपेंडेंट है? ऑफ कोर्स इट इज वेजिटेशन. Banyan and people tree and basil. Basil that means तुलसी. बनियान ट्री, पीपल का पेड़ हुआ, तुलसी हुआ, ये सारे भारत में पूजे जाते हैं. सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स, ग्रीन फील्ड्स, देन उसके बाद में हर्ब्स मतलब जो हमारी जड़ी बूटियां हम जिसे बोलते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो मेडिसिनल यूज़ में आती है, ये सारा हमारी लाइफ को एंशियंट टाइम से ही एनरिच कर रही है. क्योंकि व्हेन देयर वर नो काइंड ऑफ मेडिसिन, जो अभी हम एलोपैथी मेडिसिन यूज़ करते हैं, जब वो नहीं थे तो पीपल या ऋषि मुनि वो लोग क्या करते थे? जड़ी बूटियों से ही दवाइयाँ बनाते थे. तो दिस इज़ ऑल कि एंशियंट टाइम से ही हमारी लाइफ को ये एनरिच कर रहा है. हर्डे, आंवला, बहेड़ा, एलोवेरा, अडूसी, नीम, दीज आर ऑल प्लांट्स. इसके अलावा काफ़ी सारे प्लांट्स हैं जो मेडिसिन में काम आते हैं. रोज़, लोटस, मोगरा, डमरो, सनफ्लावर, चंपा, जूई, जैस्मीन, दीज आर ऑल फ्लावर्स कि जिसकी वजह से हमारी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल, फ्रेग्रेंट फुल रहती है, ये खुशबूदार रहती है लाइफ, एंड दैट इज़ वाई वी लिव अ हेल्दी एंड प्रॉस्परस लाइफ. दिस इज हर्डे, आंवला, बहेड़ा, एलोवेरा, अर्डूसी, स्वीट बेसिल एंड जैस्मिन. सो हमारी सोशल और रिलीजियस लाइफ जो है वो इंडिया की, इट इज़ ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय वेजिटेशन. वाइल्ड लाइफ की अगर हम बात करें तो इंडिया नेचर लेवल तो है ही, तो ये नेचर लेवल हमें एनिमल्स की तरफ भी दिखाई देता है. टाइगर, लायन, एलिफेंट, राइनो, फॉक्स, बियर, डियर, संभार, रैबिट, पाइथन, स्नेक, mongoose, लिजार्ड, porcupine, ये सारे वो क्रिएचर्स हैं जो हमारे यहाँ पे पाए जाते हैं, देखे जाते हैं. एशियन लायंस इन द वर्ल्ड, एशियाटिक लायंस इन द वर्ल्ड आर फाउंड ओनली इन द गिर फॉरेस्ट ऑफ गुजरात. वो सिर्फ और सिर्फ एक जगह पे ही पाए जाते हैं, दैट इज़ गिर फॉरेस्ट जो गुजरात में है. हमारे रिलीजियस बिलीफ के हिसाब से हम ये भी मानते हैं कि जो देवी देवताओं के वाहन होते हैं, दे आर दीज ऑल एनिमल्स. वाइल्ड एनिमल्स को हम मानते हैं देवी देवताओं के वाहन. जैसे सरस्वती माँ का वाहन पीकॉक है, जैसे अम्बे माँ, दुर्गा माँ के लिए हम लायन को उनका व्हीकल मानते हैं. तो दिस इज़ हाउ वी बिलीव दैट गॉड गॉडेसेस का व्हीकल जो है, दे आर दीज वाइल्ड एनिमल्स. हमारी जो नेशनल करेंसी है, दैट हैज़ ऑल्सो गिवन हाई वैल्यू बाय हैविंग द फिगर्स ऑफ 4 लायन. जो हमारा नेशनल एम्बलम है उसमें 4 लायंस का सिंबल जो है, इस तरीके से हम एनिमल्स को रिस्पेक्ट देते हैं. फर्दर एनिमल्स के प्रोटेक्शन के लिए हमने काफ़ी सारे वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स बनवाए हैं जहाँ पे उनको हम प्रोटेक्ट करके रख सकें. और इसके अलावा बहुत सारे लॉज बनाए गए हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द लाइफ ऑफ वाइल्ड लाइफ. This is our national emblem, figure of 4 lions, Ashok Chakra, horses and bull. Cultural heritage of India. This was the natural heritage. Now comes cultural heritage. India has gifted to the world a diverse and rich heritage. I think this sentence is repeated more than once in this chapter, that India has gifted a rich heritage to the world. Our heritage is so rich and so varied, and that this is a gift that we have given to whole world.
कल्चरल हेरिटेज इज अ मैन मेड हेरिटेज, यानी कि वो हम खुद क्रिएट करते हैं, दैट इज इंसान उसे क्रिएट करते हैं। तो उसे क्रिएट करने के लिए इंसान क्या यूज़ करते हैं? अपनी टैक्स यूज़ करते हैं, यानी कि अपनी स्किल्स यूज़ करते हैं, अपना इंटेलिजेंस यूज़ करते हैं, अपनी आर्ट यूज़ करते हैं। ये सब के थ्रू जो कुछ भी उन्होंने रिसीव किया है या क्रिएट किया है, उसे हम बोलते हैं कल्चरल हेरिटेज। आर्यंस के टाइम से देखे, शत्रप्स के टाइम्स के देखे, कुशन्स, हुन्स, पर्शियंस, टर्क्स, अरब्स, मुगल्स, ब्रिटिशर्स, फ्रेंच, ये सारे जितने भी कास्ट या ट्राइब्स हमारी कंट्री में आए हैं, तब से लेके हमारा जो म्यूचुअल एक्सचेंज हुआ है, उसकी वजह से हमारा कल्चर और ज़्यादा रिच बनता गया है। People of India from the prehistoric period have contributed to the people of the world. इंडिया के लोगों ने प्री हिस्टोरिक पीरियड से लेके अभी तक पीपल ऑफ द वर्ल्ड के लिए कंट्रीब्यूट किया है। एंड जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर हमारा है, दैट इज़ अप टू 5000 years old. This is one of the figure that is 5000 years old. Further, if we see, the remains of our evidences of sculptures are seen in the Indus Valley civilization. अगर हम उनका रिमेन्स देखते हैं, फिगर्स ऑफ गॉड, गॉडेसेस, ह्यूमंस, एनिमल्स, बहुत सारे टॉयज, बियर्ड मैन का एक स्ट्रक्चर, स्टैच्यू ऑफ द डांसर दैट वी सॉ इन द प्रीवियस स्लाइड, ये सारी चीज़ों को देख के हमारे अंदर एक प्राइड का हम प्राइड महसूस करते हैं। हमें गर्व होता है दैट वी स्टे इन सच अ लैंड वेयर वी गेट सच वेराइड हेरिटेज। इसके अलावा अगर हम देखें तो देयर इज़ अ फिगर ऑफ बुल्लॉक और लायन जो इन्वर्टेड लोटस के ऊपर मौर्य ने रखा है। देन गौतम बुद्धा का स्टैचू मेडिटेटिव पोज में। इसके अलावा कालकंड के हम जैन तीर्थंकर के अगर स्टैचू देखें, या फिर एलोरा की केव्स देखें जो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी से बिलोंग करती है, दीज ऑल मेक्स अस प्राउड ऑन आवर हेरिटेज। दिस इज बियर्डमैन स्टैचू, तीर्थंकर स्टैचू, देन इन्वर्टेड लोटस के ऊपर बुलॉक लायन, एंड दीज आर एलोरा केव्स। ये सब को देख के हमें अपने अंदर ही गर्व महसूस होता है, एंड वी आर ग्लैड दैट वी लिव इन सच अ कंट्री वेयर वी हैव सच कल्चरल हेरिटेज, एंड इवन वी शुड ऑल्सो रिस्पेक्ट आवर हेरिटेज। हमारा जो कल्चरल हेरिटेज है, इट comprises of palaces, buildings, sculptures, stupas, viharas, chaityas, temples, mosque, tomb, fort, gate, everything is included in cultural heritage. इवन जो हमारे हिस्टोरिकल प्लेसेस फ्रीडम के मूवमेंट के टाइम के जो है, साबरमती आश्रम हुआ, डांडी आश्रम हुआ, बारडोली हुआ, वर्धा हुआ, शांति निकेतन विच इज़ अ स्कूल ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, देन दिल्ली, दीज आर ऑल कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ कल्चरल हेरिटेज। इसके अलावा जो हमारी लैंग्वेजेस है, स्क्रिप्ट है, हमने ज़ीरो डिस्कवर किया, हमारा मैथमेटिक्स हुआ, कैलेंडर हुआ, एस्ट्रोनॉमी, आयन, लिटरेचर, रिलीजन, युद्ध शास्त्र यानी कि युद्ध करने की जो कलाएं सिखाई जाती है, चैरियट, पॉलिटिकल साइंस, जूलॉजी, बॉटनी, वास्तुशास्त्र, रिपब्लिक, जुडिशरी, लेजिस्लेचर, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, ये सारी जो इंडिया की डिस्कवरीज है, दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ कल्चरल हेरिटेज। वाई? बिकॉज दे आर मैन मेड थिंग्स। ये नेचुरली नहीं आई है, मैन ने इसे क्रिएट किया है, दैट्स वाई दे कम्स अंडर कल्चरल हेरिटेज। स्पेसिफिकली इफ वी टॉक अबाउट द कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात, तो जो गुजरात में कल्चरल इम्पोर्टेंट प्लेसेस है, दे आर लोथल जो ढोलका तालुका में आते हैं, रंगपुर जो लिम्बड़ी तालुका में सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ढोलावीरा विच इज़ इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट, देन रोजाड़ी या श्रीनाथगढ़ जो राजकोट डिस्ट्रिक्ट में आता है। इसके अलावा जो प्लेसेस पिलग्रिमेज सेंटर, पिलग्रिमेज यानी सेक्रेड प्लेसेस जिन्हें हम कंसिडर करते हैं, दे आर विक्ट्री टावर ऑफ वडनगर, स्टोन इंस्क्रिप्शन जो किंग अशोका का है जूनागढ़ पे, देन सन टेम्पल ऑफ मोडेरा, देन गेट ऑफ चंपानेर, रुद्रमलाया सिद्धपुर में जो है, मनसर लेक विरमगाम में सिचुएटेड है,
Jama Masjid, Ahmedabad. This is a picture of Rudra Malaya, Siddhapur. Shaking Towers, Siddhi Said Ki Jali, temples of Hatti Singh, Shastraling Lake, Raj Mahal, Tomb of Muhammad Khan, पारसी अग्यारी, ये सारे वो प्लेसेस हैं जो वर्थ सीइंग प्लेसेस कंसिडर किए जाते हैं इन गुजरात. एंड जो रिलीजियस इंपॉर्टेंस वाले प्लेसेस है दे आर द्वारकाधीश टेम्पल जो द्वारका में है, शारदा पीठ जो जगत गुरु शंकराचार्य का है, देन सोमनाथ, वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंग्स, 12 ज्योतिर्लिंग जो है उसमें से एक सोमनाथ मंदिर, वो भी गुजरात में पाया जाता है. अंबाजी जो बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट में आता है, बोचराजी महसाणा डिस्ट्रिक्ट में है, रणछोड़राय टेम्पल जो डाकोर में है, एंड शामला जी जो अरावली डिस्ट्रिक्ट में आता है. दीज आर ऑल द प्लेसेस दैट हैव रिलीजियस इम्पोर्टेंस. सिद्धी सैयद की जाली, शास्त्रालिंग लेक. वेल नोन रिलीजियस, social and tourism oriented places in Gujarat which are important in the point of view of tourism sector या social importance के लिए. तो पोलो फॉरेस्ट विजयनगर में सिचुएटेड है, काइट फेस्टिवल कांकरिया कार्निवल जो अहमदाबाद में होता है, तानारीरी फेस्ट जो वडनगर में होता है, नॉर्दर्न डांस फेस्ट जो मोडेरा में होता है, रण उत्सव जो कच्छ में होता है. सफ़ेद रण देखने के लिए अलग अलग जगह से लोग आते हैं स्पेशली. सो दीज प्लेसेस कंटेन्स टूरिज्म इम्पोर्टेंस. जो जैन और बुद्धिस्ट के स्पेसिफिकली टूरिस्ट प्लेसेस है दे आर सीन इन वडनगर, तारंगा, खम्बालिया, शामला जी, कोटेश्वर, तलाजा, डांग, जगाड़िया. दीज आर ऑल द प्लेसेस जहाँ पे जैन और बुद्धिस्ट केव्स देखे जाते हैं. इस पर्टिकुलर वीडियो में जो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है दैट इज़ कल्चर मीन्स अ वे ऑफ लाइफ, यानी हमारे जीने का तरीका. हेरिटेज वो हमारे एंसेस्टर्स ने, हमारे फोर फादर्स ने जो हमें गिफ्ट दिया है, दैट इज़ हेरिटेज. हम हमारे हेरिटेज को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज़ नेचुरल एंड कल्चरल हेरिटेज. हमारा नेचर के साथ में जो एक क्लोज रिलेशन है, नेचर, एनवायरनमेंट और ह्यूमन का एक क्लोज रिलेशन जो है, दैट इज़ नोन एज नेचुरल हेरिटेज. एंड कल्चरल हेरिटेज जो कुछ भी ह्यूमन बीइंग अपनी टैक्ट से, विजडम से, आर्ट से या स्किल से क्रिएट करता है, उसे हम बोलते हैं कल्चरल हेरिटेज. एंड कल्चरल हेरिटेज इज़ अ मैन मेड हेरिटेज, यानी कि वो इंसान खुद क्रिएट करता है. और जो हमारा आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर है दैट इज अराउंड 5000 years ago. So this is the thing that is to be taken pride of by each and every Indian.